हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जानेंगे हम प्रत्येक क्वेश्चंस को, जानेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, रोहित इज डॉट डॉट फुटबॉल। तो बात करते हैं इसमें कौन सी वर्ब आएगी। वर्ब भरने के लिए दिया गया है प्ले, प्लेड, प्लेइंग। क्या आएगा इसमें? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम सेंटेंस देखते हैं, क्या दिया है, इज आर एम दिया है। बात करते हैं इज आर एम के साथ क्या आता है। तो ऑप्शन में सबसे पहले क्या है, प्ले, जो कि V1 है। और मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहले कि जो हमारा डू डज डिड होता है वो V1 लेता है। जैसे ही आप अपनी आंखों से देखें डू डज डिड, तो क्या लगा दें, वर्ब V1 आएगी। अब यहाँ पर इज दिया है भाई, ठीक है। तो प्ले तो आना नहीं है, प्ले गया, बचा क्या, प्लेट। प्लेट की बात करते हैं, क्या एचआरएम के साथ प्लेट आता है? तो नहीं आता है। आपने पढ़ा है कि जब भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड दिख जाए, जब भी सेंटेंस में आपको क्या दिख जाए, हैज, हैव, हैड दिख जाए, तब हम किसके यूज करते हैं, V3 के यूज करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, क्या एचआरएम के साथ में कभी V3 नहीं आ सकता? तो जी हाँ, आ सकता है। पैसिव वॉइस में कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है या एक्टिव वॉइस का है? तो देखिए, जब सेंटेंस में आपको बाई मिल जाता ना, BY बाई, तब आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है और हम V3 लिख सकते थे। तो यहाँ पर बाई नहीं दिया गया है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का है। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में इज आर एम के साथ में क्या आता है। तो इज आर एम के साथ में मैं आपको बता दूं कि जो इज आर एम है वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, V1 प्लस ING। तो वो इधर पे क्या सही रहेगा, प्लेइंग, V1 प्लस ING अर्थात V4 आएगा। इज आर एम वाज वर्ग के साथ हमेशा क्या आएगा, V4, प्लेइंग आएगा, ठीक है। तो इधर पे सही आंसर क्या है, प्लेइंग। प्ले, प्लेट, प्लेइंग। प्लेट क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने बताया कि जब भी आप अपनी आंखों से हैज, हैव, हैड देखें तब V3 का यूज करें। तो यहाँ ना तो V1 आएगा, ना ही V2, ना ही V3, क्या आएगा, V4, प्लेइंग। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है बी डॉट डॉट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो आपको पता है यहाँ हमें मॉडल्स वर्ब भरनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऑट, शुड, मस्ट दिया है इधर पर। सभी जानते हैं कि जितनी भी अपनी मॉडल्स हैं वो सभी अपने साथ V1 लेती हैं। मस्ट V1 लेता है, तो यहाँ फॉलो दिया है V1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हिंट यहाँ पर दी गई है कि पहले से टू रख दिया गया है। क्या मस्ट के बाद टू आता है? तो कभी नहीं आता भाई। मस्ट के बाद टू कैसे आएगा? शुड टू होता है, शुड टू नहीं होता है, ऑट टू होता है। तो इधर पर हम क्या भरेंगे, ऑट भर देंगे और हमारा सही होगा। तो भाई थोड़ा सा हम यूजेस भी पढ़ सकते हैं कि शुड का यूज कहाँ पर करते हैं। तो शुड का यूज हम करते हैं जहाँ पर हम नॉर्मल एडवाइस देते हैं। जहाँ पर हम नॉर्मल एडवाइस देते हैं वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, ठीक है। और मस्ट की यदि हम बात करें, जिस सेंटेंस में जहाँ पर कह सकते हैं कंपल्सन की बात होती है, किसकी बात होती है, जहाँ पर अनिवार्यता की बात होती है, कंपल्सन की बात होती है, ठीक है, वहाँ पर हम किसके यूज करते हैं, मस्ट के यूज करते हैं। और सेम वे ऑट, यदि हम बात करें ना ऑट टू की, तो ऑट टू का प्रयोग भी मस्ट के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लिखा ही एक्सक्लेम्ड व्हाट डॉट डॉट ब्यूटीफुल फ्लावर। बात करते हैं कि इधर पर कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा या एन, ये तो द आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट डॉट डॉट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पर नाउन क्या है भाई, नाउन तो ये है। और आपको पता है नाउन के लिए आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव का साउंड ले लेगा, ठीक है। नाउन के पहले जो भी शब्द दिया हो वो एडजेक्टिव होता है, पढ़ा होगा, जानते हैं कि नाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ पर डेफिनेट, ये जो नाउन है ना, ये डेफिनेट तो है नहीं है, ठीक है भाई, कॉमन नाउन है। और आपको पता है कॉमन नाउन में 100% आर्टिकल आता है, ठीक है। तो इधर पर आपको ए और एन में से भरना। यदि ये डेफिनेट होता, यदि हमें लगता कि ये डेफिनेट है तो हम जरूर आर्टिकल दा भरते। तो यहाँ पर हमें ए और एन में से कुछ भरना है, ठीक है। चलो जानते हैं, साउंड देखते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल,
आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है और नाउन के पहले आता है। लेकिन जो साउंड है ना वो अपने नज़दीकी वाले का लेता है। नज़दीकी में क्या लिखा है भाई, ब्यूटीफुल, तो बा बकरी आती है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि का से ज्ञान तक की जब बात होती है ना तो आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बा कहाँ मिलता है, आ से यहाँ तक में, तो नहीं भाई, का से ज्ञान तक में मिलता है। तो का से ज्ञान तक के लिए फिर किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए का। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, सेम टेंस में आर्टिकल ए को आ बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने पढ़ा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है यू लुक डॉट डॉट यू लीप। क्या देख रहे हैं स्क्रीन पर आप, लुक डॉट डॉट यू लीप, छलांग लगाने से पहले देखो। इसमें क्या आएगा, बिफोर, आफ्टर, विद। तो ये सेंटेंस जो है ना ये प्रोवर्ब है। ये सेंटेंस क्या है भाई, प्रोवर्ब है। तो प्रोवर्ब जानते हैं आप, मुहावरा कह सकते हैं या कहावत कह सकते हैं, ठीक है। और दैट मीन्स जिसका दूसरा अर्थ होता है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। ये भी अर्थ इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। या छलांग लगाने से पहले देखो, ये भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें सही क्या रहेगा, बिफोर, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ठीक है। लुक बिफोर यू लीप प्रोवर्ब है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, बिफोर आएगा, ठीक है। आफ्टर आ नहीं सकता, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा इट हैज़ बीन रेनिंग डॉट डॉट मॉर्निंग। तो ऑप्शन में क्या दिया है, फोर सिंस या टिल दिया है, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग डॉट डॉट मॉर्निंग। एक बार हेल्पिंग वर्ब देखिए कौन सी लगी है, हैज़ बीन, हैव बीन। तो जब भी सेंटेंस में हैज़ बीन, हैव बीन रहता है तो आपको पता है कि डेफिनेट टाइम के लिए सेंस आता है और इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या आता है, फोर आता है। निश्चित समय के लिए सेंस आता है और अनिश्चित समय के लिए क्या आता है, फोर आता है। तो आपको पता है नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग क्या होता है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। तो किसके यूज करेंगे इसमें, सेंस का यूज करेंगे, सेंस मॉर्निंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है देयर इज नॉट डॉट डॉट मिल्क इन द कप। तो मैंने आपको पहले वीडियो पर बताया था, जिन्होंने नहीं देखा हो जाकर एक बार देख लेंगे, ठीक है। यदि नहीं देखना है तो मैं यहीं पर एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिखे, जब भी समेनी का प्रयोग आए और आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिख जाए या सिंपल सेंटेंस दिख जाए, तब आपको सम का यूज करना है। और जब आपको क्या दिख जाए, नेगेटिव सेंटेंस दिख जाए, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन है देयर इज नॉट, नॉट लिखा है तो नेगेटिव है, तो किसके यूज करेंगे, एनी के यूज करेंगे। मैंने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस मिले तो सम और नेगेटिव मिले तो एनी के यूज करते हैं, ठीक है। और यदि हम मैनी की बात करें, साथ में मैनी दिया है, मैनी तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैनी आता है किस नाउन के पहले, जो हमारा नाउन काउंटेबल नाउन हो और कैसा हो, वो बहुवचन हो, कैसा हो, प्लूरल हो, जैसे बुक्स, जैसे स्टूडेंट्स, इस तरीके से, तब हम किसका यूज करते हैं, मैनी का यूज करते हैं। यहाँ पर नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो मैनी का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। सम और एनी था ऑप्शन में, तो क्या भरेंगे इसमें, एनी भरेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है सीता इज डॉट डॉट देन एनी अदर गर्ल। ऑप्शन में है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। ऑप्शन में क्या दिया है, देख सकते हैं, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। बात करते हैं इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो सीता इज डॉट डॉट देन, क्या लिखा है, देन। आपको पता है जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, उसकी पहचान क्या है कि उसके बाद क्या आता है, देन का यूज करते हैं। तो सेंटेंस में पहले से देन लिखा है तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हमें किसका यूज करना है, सीडी का यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। यदि यहाँ पर हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता तो सेंटेंस में क्या लिखा होता, एज डॉट डॉट एज लिखा होता, या तो लिखा होता सो डॉट डॉट एज लिखा होता, ठीक है। एज डॉट डॉट एज लिखा होता या सो डॉट डॉट एज लिखा होता। ये डॉट डॉट में क्या लिखा होता, वो एडजेक्टिव लिखा होता, ठीक है, अर्थात पॉजिटिव डिग्री लिखी होती। तो पॉजिटिव डिग्री की क्या पहचान है कि उस सेंटेंस में एज एज या सो एज मिलता हमें। कंपैरेटिव की क्या पहचान है कि उसमें हमें क्या मिलता भाई, देन मिलेगा, क्या मिलेगा, देन,
तो देन के पहले कौन सी डिग्री आएगी, पीडी आएगी या सीडी आएगी? क्या पीडी आएगी? तो पीडी नहीं आएगी, क्या आएगी? सीडी, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यूट्यूब पर इसी तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो निरंतर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद दोस्तों।